गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे क्या पाठ, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 6 वचन, पाठ 6 वचन। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे वचन। पढ़ रहे थे, आप लोग पढ़ाए थे वचन, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या वचन में। अब देखिए, वचन हमने पढ़ा दिया आप लोग को, ठीक है ना। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या या एक से अनेक होने का बोलता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। समझ गए बच्चों। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, होश, प्राण, बाल, लोग आदि शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं? सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ये हमेशा बहुवचन ही रहते हैं। जैसे दर्शन, हमेशा ये एक वचन नहीं, तो ये क्या होता है? हमेशा बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन। दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, होश, प्राण, बाल, लोग आदि शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर जैसे हम लोग बताते हैं, आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे दर्शन, जैसे हम लोग क्या करते हैं? दर्शन, है ना। फिर से बता रहा हूँ मैं, एक क्या होते हैं? कुछ शब्द जो ऐसे होते हैं जो हमेशा, हाँ बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लोग, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, है ना, आंसू, बाल, है ना, इस तरह से। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या? दर्शन। क्या पढ़ते हैं इसमें हम लोग? दर्शन। जैसे दर्शन, आपके दर्शन हेतु यहाँ मैं उपस्थित हुआ। इस वाक्य दर्शन का वाक्य क्या हो जाएगा? आपके दर्शन हेतु मैं यहाँ उपस्थित हुआ। मैंने आपके दर्शन के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ, मैं यहाँ पर आया हूँ आपके दर्शन के लिए खासकर, है ना। अब देखिए आंसू, आंसू भी क्या है बच्चों? बहुवचन। ये हमेशा क्या होता है? बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं आंसू, है ना। उसके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे, उसके आंसू रोके रुक नहीं रहे थे। ये हमेशा बहुवचन में होता है आंसू माने उसके जो आंसू है रोके नहीं रुक रहे थे, माने जैसे वो बह रहा था, है ना, वो रो रहा था। हस्ताक्षर, जो हम सिग्नेचर करते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिग्नेचर, है ना। हस्ताक्षर, उसके हस्ताक्षर देखकर ही मैंने रुपए दिए, उसके हस्ताक्षर देखकर ही मैंने रुपए दिए। ठीक है, इसको कहते हैं हस्ताक्षर। हाँ बच्चों, अब देखिए बाल, बाल क्या हो जाएगा? मेरे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। ये हमेशा क्या होता है? बाल भी क्या हो जाएगा? हमेशा ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, बाल, है ना। मेरे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए लोग, लोग कहते हैं कि वह धोखेबाज है, लोग कहते हैं कि वह धोखेबाज है। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों, दर्शन, आंसू, होश, प्राण, बाल, लोग आदि शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आदि शब्द क्या होते हैं? सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इसको आपको बच्चों याद करना पड़ेगा, समझ गए? इसको आप जरूर से इससे याद करेंगे कि हमेशा, मान लीजिए अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्दों को लिखें, तो क्या हो जाएगा? कौन कौन हो जाएगा? दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, होश, प्राण, बाल, लोग आदि शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, लोग, लोग कहते हैं कि वह धोखेबाज है, लोग कहते हैं कि वह धोखेबाज है ना, इस तरह से। जैसे बाल, मेरे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, मेरे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। बाल भी क्या हो जाएगा? बहुवचन। वो एक का बोध नहीं कराता, ये हमेशा हमेशा ये क्या रहेगा? बहुवचन। दर्शन, है ना, आपके दर्शन के लिए मैं यहाँ आया हूँ, इसका वाक्य भी बना सकते हैं। हस्ता, है ना। उसके बाद आंसू, उसके आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं, उसके आंसू रोके रुक नहीं रहे हैं। ये, है ना, ये क्या होता है? ये आपका हमेशा क्या होता है? बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। समझ बच्चों, याद रखिए कौन सा वर्ड है? दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, होश, प्राण, बाल, है ना, लोग आदि शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग
होते हैं। ठीक है।